गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। चिल्ड्रन, हम कर रहे थे रिवीजन और आज हम चैप्टर नंबर 4 तंत्रिका तंत्र का रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो इस चैप्टर को मैंने पहले पढ़ा भी दिया है, तो इस चैप्टर को हम कैसे रिवीजन करेंगे, फिर से अपने क्वेश्चन वाइज इसको रिवाइज करेंगे। तो आइए सबसे पहले करते हैं लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन करता है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले ये समझो कि मस्तिष्क क्या होता है। तो मस्तिष्क शरीर के सभी तंत्रों के नियमन और परस्पर समन्वय और नियंत्रण होता है। ये सब पूरे हमारी बॉडी को यही कंट्रोल करता है। मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु और तंत्रिकाओं का जाल, ये सब मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। अच्छा, फिर हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी काम होगा, तो वो तंत्रिका तंत्र के थ्रू सबसे पहले मैसेज हमारे माइंड तक जाता है, हमारे ब्रेन तक जाता है, उसके बाद में कोई वर्क हो पाता है। तो हमारा ब्रेन अगर देखें तो कुछ इस तरह से होता है, और हमारे ब्रेन का ये जो पीछे का हिस्सा, ये जो होता है स्ट्रक्चर, उसे हम खोपड़ी कहते हैं। और ये जो एरिया होता है इसे अनुमस्तिष्क, और फिर ये होता है हमारा तंत्रिका तंत्र। आगे का एरिया ये होता है प्रमस्तिष्क, और इसके अंदर निलय तरल पदार्थ से भरा एक रिक्त स्थान होता है, यानी इसमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है, और उसी से जुड़ा होता है हमारा मेरुदंड। ठीक, तो मस्तिष्क रीढ़ रज्जु के ऊपर स्थित होता है, ये खोपड़ी द्वारा सुरक्षित होता है। मस्तिष्क लाखों तंत्रिका कोशिकाओं और तंत्रिका तंतुओं से बना है। ये कोशिकाएं एक दूसरे से अच्छी तरह संबंधित होती हैं। तो आंसर में लिखोगे कि मनुष्य के शरीर के आकार के अनुपात में मनुष्य का मस्तिष्क सब जंतुओं से बड़ा होता है, और ये स्नायु तंत्र का सबसे बड़ा भाग है, और ये मानव शरीर को कंट्रोल करता है। हमसे पूछा गया था कि कौन सा भाग संतुलन बनाने में सहायता करता है, तो इसे अनुमस्तिष्क, इसे छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। ये मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। इसका मुख्य काम शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है। तो शरीर का संतुलन कौन बनाता है? ये जो हमारा अनुमस्तिष्क होता है ये बनाता है, और पेशियों की क्रियाओं पर भी यही नियंत्रण रखता है। फिर देखो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। तो बच्चों, हमने प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्शन एक्शन के बारे में पढ़ा था कि कोई चीज़ हमें, जैसे हमने कोई चीज़ छुई और वो गर्म हुई, तो हम अपना हाथ तुरंत ही हटा लेते हैं, यानी प्रतिक्रिया एक करते हैं। तो वही इस चैप्टर में हमने सीखा था कि जब आप अचानक कार का हॉर्न सुनते हो, आप तुरंत एक तरफ हो जाते हो। इस प्रकार की क्रिया में आप सोच विचार के लिए नहीं रुकते, परंतु स्वतः चालित क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रमस्तिष्क के क्या क्या कार्य हैं। तो प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये वह क्षेत्र है जहाँ सभी संवेदी आवेगों यानी संकेतों का आदान प्रदान होता है। ये पढ़ने, स्मरण रखने, बुद्धिमत्ता और विभिन्न भावों जैसे कि खुशी, दुख, इन सारे चीज़ों के लिए उत्तरदायी भी होता है। तो प्रमस्तिष्क का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। अगला प्रश्न देखिए, संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं में क्या अंतर है। तो संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं में अंतर, तो बच्चों हमने तंत्रिकाएं पढ़ी थी, 3 तरह की होती हैं, प्रेरक तंत्रिकाएं, संवेदी तंत्रिकाएं और मिश्रित तंत्रिकाएं। तो प्रेरक तंत्रिकाएं कौन सी होती हैं? ये मस्तिष्क से सूचनाओं को मांसपेशियों तक ले जाती हैं और मांसपेशियों की ग्रंथियों को गति प्रदान करती हैं। ये तो हो गई हमारी प्रेरक तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं क्या होती हैं? ये ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क को सूचनाएं पहुंचाती हैं, जिससे देखने, सुनने, सूंघने और स्वाद लेने के संदेश भेजने में सहायता भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने सामने किस वस्तु को किस प्रकार देखते हैं। तो बच्चों, देखने का काम हमारा एक सेंस ऑर्गन होता है, आई यानी आँख, वो करता है। तो देखिए, पहले हम आँख के चित्र को समझते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो पार्ट होता है यहाँ पर, ये होता है आइरिस, और ये जो आइरिस होता है ये हमें कलर बताता है, और इसके ऊपर लेंस लगा रहता है, जिससे रिफ्लेक्शन मिलके हमें कोई चित्र एग्जैक्ट दिखाई देता है।
कब? जब प्रकाश पड़ता है तब, और वो प्रकाश जब हमारी तंत्र से यानी गर्तिकाओं से टकराता है तभी हमें कोई चित्र साफ नज़र आती है। उसके ऊपर काला काला जो हमें आँख में दिखाई देता है वो होता है प्यूपल, और सबसे बाहर होता है हमारा कॉर्निया। तो बच्चों, हमारी आँखें छोटे कैमरे के जैसे होती हैं। खोपड़ी में 2 छिद्र होते हैं जिसमें नेत्र गोलक स्थित होता है, यानी जो आँख के इस तरह का गोलक होता है वो स्थित रहता है। ये छिद्र आँखों को हानि होने से बचाता है। आँखें पलकों से सुरक्षित रहती हैं। पलकें एवं बरौनियाँ मिलकर आँखों से अवांछित पदार्थ निकालते हैं। आँख के सामने कॉर्निया होती है और ये आँख का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इससे आँख की ज्योति निकलती है, यानी प्रकाश निकलता है। ये स्वच्छ और अपारदर्शक होती है, अतः आप इसके आर पार नहीं देख सकते। इसके पीछे एक रंगीन वलय होता है, यानी एक रिंग टाइप से गोला होता है, जिसे पारितारिका कहते हैं, जिसके केंद्र में एक छिद्र होता है और जिसे प्रताली कहते हैं। अब जो पुतली होती है वो काले रंग की ज़्यादातर होती है, तो जो प्रकाश को आँखों में आने देती है, और पुतली के पीछे लेंस लगा होता है जो प्रकाश की किरणों को मोड़ता है और उसका रिफ्लेक्शन देता है। प्रकाश की किरणें कॉर्निया, पुतली और लेंस से होकर आँख के आंतरिक भाग तक पहुँचती हैं। संवेदी तंत्रिकाओं को दृक् तंत्रिका भी कहा जाता है, जो आँखों को मस्तिष्क से जोड़ती हैं, यानी संवेदी तंत्रिकाएं जो होती हैं वही आँखों को मस्तिष्क से जोड़ती हैं और इस तरह से हमें दिखाई देता है। तो बच्चों, चैप्टर समझ आया? अब देखो, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना था। तंत्रिका तंत्र के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। मेरुरज्जु में तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। नाक सूंघने की में हमारी सहायता करती है। रिक्त स्थानों में देखो, तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की सभी दूसरे तंत्रों को कंट्रोल करता है, यानी नियंत्रित करता है। संवेदी तंत्रिकाएं मस्तिष्क से मांसपेशियों तक का ऑर्डर ले जाती हैं, आदेश ले जाती हैं। हमारे मस्तिष्क का भार लगभग 1360 ग्राम तक होता है। वे क्रियाएं जिसमें हमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती प्रतिवर्ती क्रियाएं कही जाती हैं। ज्ञानेंद्रियां बाह्य संसार के लिए मस्तिष्क की खिड़कियां हैं। फिर सही गलत पे देखो, पत्तियां पौधों का रसोई घर मानी जाती हैं, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण का अर्थ है प्रकाश की उपस्थिति में जुड़ना या मिलना, गलत। भोजन पकाना, पौधा अपना भोजन टहनी से बनाता है, गलत। पत्तियों से बनाता है। फफूंदी और मशरूम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बिल्कुल सही। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको रिवीजन में पूरा अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।